अधिकृष्णा गुरुकुल YouTube चैनल में आप सभी छात्रों का एक बार पुनः नई अभ्यास के साथ नए सवालों के साथ स्वागत है। आज हम एक नई अभ्यास का अध्ययन करेंगे, सीखेंगे, जो कि पिछली एक्सरसाइज जैसा ही है। इसमें भी दो फलन दिए होंगे, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना होगा। इसमें से 90% सवाल आपका बोर्ड एग्जाम में आता है, तो देर ना करते हुए आज हम सबसे इंपोर्टेंट सवालों पर चलते हैं। सूत्र वही जो पहले हमने आपको बताए थे, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, उन्हीं सूत्रों का प्रयोग होगा। उससे ज्यादा सूत्र इसमें नहीं है। देखते हैं सवाल। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, x की पावर 3 का x स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करो। ये दिया आपका क्वेश्चन। पिछली एक्सरसाइज में जो हमने आपको बताया था, उसमें दिया रहता था x का मान और y का मान, लेकिन यहां पर डायरेक्टली दिए हैं x की पावर 3 का x स्क्वायर के सापेक्ष। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि इसे पहले मानना है आपको y के बराबर और इसका अवकलन करना है, इसे y के बराबर मानना, अवकलन करना। सापेक्ष शब्द इसमें रखा है तो इस वाले का इसमें भाग देंगे। सापेक्ष वाला हमेशा नीचे आता है और बिगर सापेक्ष वाला फलन ऊपर आता है अवकलन करने के बाद। तो हमारा अवकल गुणांक प्राप्त हो जाता है। कैसे? देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट y1, चूंकि दो फलन है इसलिए पहले फलन को हम y1 मानेंगे। क्या मानेंगे? y1। तो y1 बराबर x की पावर 3, y1 बराबर x की पावर 3। अब x के सापेक्ष अवकलन करना। देखो कॉमन वर्ड दोनों में x है, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका हो जाएगा ddx ऑफ y1 ddx ऑफ x की पावर 3 ddx ऑफ x की पावर 3 का अवकलन ddx ऑफ x की पावर n की सहायता से सूत्र से होगा। घातें आगे आ जाएंगी, एक घात कम करके लिख देते हैं। ऐसे यहां पर 3x की पावर 3 माइनस 1। चूंकि काफी दिन हो गए हैं तो डायरेक्ट भी घटा सकते हैं और डायरेक्ट लिख सकते हैं 2। 3 घात है तो एक कम कर सकते हैं। तो ddx ऑफ y1 का मान आपका 3x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही हम दूसरा लेंगे फलन, उसे लेट करेंगे y2 बराबर x स्क्वायर, y2 बराबर x स्क्वायर। भाषा यही होगी क्योंकि कॉमन वर्ड दोनों में क्या है? x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस तरफ का अवकलन होगा dd x ऑफ y2 dd x ऑफ x2। इस तरफ का पुनः जैसे कि अभी किया था हमने, इसी के अकॉर्डिंग होगा आपका x की पावर n के अकॉर्डिंग। तो यहां पर लिखेंगे अपन
डी डी एक्स ऑफ y2 बराबर 2x। घाते आगे आ जाएंगी, एक घात घटा के लिख देंगे, मन में भी घटा के लिख सकते हैं क्योंकि काफी दिन हो गए हैं अवकलन पढ़ते हुए, सूत्र याद हो गए होंगे। n x की पावर n-1। इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड प्राप्त हो गई। अब सापेक्ष शब्द दूसरे वाले फलन में लगा है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर इस तरफ बटे और बराबर का निशान लगाएंगे दोनों तरफ। इस तरफ आपका आएगा डी डी एक्स ऑफ y1 बटे डी डी एक्स ऑफ y2। इस तरफ आ जाएगा आपका x, आपका 3x² और यहां पर आएगा आपका 2x। यहां पर एक घात से एक घात कैंसिल हो गई, dx से dx, यहां पर बचेगा dd y2 dd y2 ऑफ y1 dd y2 ऑफ y1 बराबर 3x/2। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी आ जाता है कभी कभी सरल क्वेश्चन। x की पावर 3 का x² के सापेक्ष, इसमें भी आपका लिखा नहीं है लेकिन एक फलन a है और एक फलन b। अब इसे y1 के बराबर मानते हैं पहले को, दूसरे को मानते हैं y2 के बराबर। पहले का आप फलन कर लो, दूसरे का। कॉमन वर्ड यहां पर x था, यानी कि आपका जो कॉमन वर्ड था, स्वतंत्र चर था, वो आपका x है। x के सापेक्ष पहला भी और x के सापेक्ष दूसरा, तो समीकरण बन गए। अब सापेक्ष शब्द दूसरे में लगा है तो दूसरे का पहले में भाग जाएगा। भाषा लेगी समीकरण 1 में, समीकरण 2 का भाग लगाने का हल कर दिया, काट के आंसर आ गया। आंसर को हमेशा आयताकार बॉक्स में बंद करना है ताकि आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाए कि यहां पर आपका रुक गया है क्वेश्चन और आपका आंसर आ गया है। लेकिन किसी भी प्रकार के सवालों को करने से पहले आपके लिए केवल एक ही मैसेज है, सूत्रों की वीडियो बार बार देखें या नोटबुक पर आपने नोट किए हैं, डायरी पर नोट किए हैं तो उनको एक बार रिवीजन करें। वीडियो देखने से पहले एक पेज पर लिख लें, वीडियो देखने से पहले बगल में रखें और सूत्र जरूर देखते जाएं साथ में। वीडियो देखें और सूत्र देखते जाएं और प्रत्येक प्रकार की कोई सी भी वीडियो आपको 2 टाइम 2 बार देखना है वीडियो, ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए और आप लोग कर सकें। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार है, e की पावर 10x, e की पावर 10x पहला फलन है का sin x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करो। अवकलन गुणांक का अर्थ यहां पर dd x ऑफ y से होता है। किससे होता है? dd x ऑफ y। तो सबसे पहले पता तो था ही किस तरह से करना है। पहले फलन को y1 मानते हैं, दूसरे फलन को y2। y1 का जो फलन होता है उसका भी x के सापेक्ष और दूसरा फलन y2 इसका भी x के सापेक्ष करते हैं। 2 समीकरण बनेंगे। सापेक्ष शब्द जिसमें लिखा होता है उसका बिना सापेक्ष वाले में भाग दे देते हैं, आगे वाले पहले फलन में भाग दे देते हैं, भाग देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। कैसे? देखो, सबसे पहले हमने लेट y1 बराबर e की पावर 10x, y1 बराबर e की पावर 10x लिख दिया। अब कॉमन वर्ड दोनों में x था, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस तरफ लिखेंगे dd x of y1 dd x of y1 dd x of e की पावर 10x। अब बात आती है यहां पर e की पावर 10x, e की पावर 10x माने x, यहां पर x होना चाहिए, e की पावर x का पड़ा है, e की पावर x होगा। चूंकि 10x है वहां पर एक फॉर्मूला और लगेगा, dd x ऑफ 10x का होता sec स्क्वायर x, यानी कि दो फॉर्मूले काम करेंगे। सबसे पहले तो हमने इसको पहचान लिया कि भाई यहां पर हमारा 10x नहीं होना चाहिए, यहां पर हमारा क्या होना चाहिए x, e की पावर x। अगर मानक रूप का नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म, जी स्टैंडर्ड फॉर्म है आपकी, मानक रूप का नहीं है, तो मानक रूप को बनाने के लिए हमें उसमें कौन से लेटर को या त्रिकोणमितीय जो लिखा है उसको x मानना है, वो मन में मान लेते हैं, e की पावर x मानेंगे तब आएगा इसका, e की पावर x का e की पावर x इंटू जिसको मन में माना उसका अवकलन, तो e की पावर 10x और 10x का होता है आपका sec स्क्वायर x। इस तरह से हमारा dd x ऑफ y1 समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। कुछ नहीं करना, पिछले काफी क्वेश्चनों में हमने बताया था कि अगर मानक रूप का सवाल नहीं दिया हो तो उसकी तुलना सूत्र से करते हैं, e की पावर 10x है तो e की पावर 10x का e की पावर x से होगा, e की पावर x इंटू 10x लिखा होगा 10x का sec स्क्वायर x। दूसरा समीकरण लिखते हैं, दूसरा समीकरण दिया है y2 बराबर साइन x, y2 बराबर साइन x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका हो जाएगा dd x ऑफ y2 dd x ऑफ साइन x, तो dd x ऑफ y2 बराबर साइन x, ये तो मानक रूप का है, साइन x का अवकलन आपने cos x सीखा है, साइन x का अवकलन क्या होता है आपका cos x, समीकरण नंबर 2। अब चूंकि सापेक्ष निकालना है इसका साइन x के सापेक्ष, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाएंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो इस तरफ आपका हो जाएगा dd x ऑफ y1, पहले तो बड़े का निशान लगा देना, dd x ऑफ y1, इस तरफ होगा dd x ऑफ y2 बराबर में आएगा e की पावर 10x, आधार थोड़ा बड़ा होना चाहिए, e की पावर 10x इंटू साथ में दिया था sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x और बड़े में आपका आएगा cos x। अब थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि a वाला और a वाला ये sec है और ये cos है, ये ऊपर जाएगा तो ये भी sec बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका sec बन जाएगा। तो थोड़ा सा इसको हल भी कर सकते हैं, कैसे देखिए जरा, यहां पर dx से dx कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा dd y2 ऑफ y1, यहां पर आएगा
e की पावर 10x cos x पहले से लिखा था, और आपको बता दें कि sec x को लिख सकते हैं 1/cos x, वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दिया, यहां पर आ जाएगा cos स्क्वायर x, dd/2 ऑफ y1 बराबर e की पावर 10x अपॉन cos qx, cos qx, एक घात इसकी दो घात इसकी तो क्या हो जाएगा 3 घात। एक बार पढ़ा देखिए, सवाल सरल है लेकिन सूत्रों को अच्छे से याद करना है ताकि सवाल स्पष्ट रूप से समझ में आए और आप आसानी पूर्वक कर सके सबसे सरलतम भाषा में। हमारा प्रयास तो है ही कि हम क्वेश्चन को सरल भाषा में और सबसे सरलतम रूप में आपको सिखाया जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा हमेशा। लेकिन जब तक आप लोग फॉर्मूले नहीं करोगे लर्न, तब तक ये संभव नहीं है। क्वेश्चन है आपका e की पावर 10x का sin x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करो। पहले को हमने y1 माना, e की पावर 10x था, e की पावर x के फॉर्म का, यानी 10x को x मानना पड़ेगा, कर दिया इंटू जिसको माना उसका, सॉल्व समीकरण। दूसरे को लिया sin x का सीधा होता है cos x, समीकरण 2, 1 में 2 का भाग लगाया, सॉल्व किया। थोड़ा सा यहाँ पर त्रिकोणमिति से sec स्क्वायर x को 1/cos स्क्वायर x लिख दिया। एक घात और दो घात गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, घातांक का नियम लग गया यहाँ पर। इस तरह से हमारा आंसर आ गया, और आंसर को आयताकार बॉक्स में बंद करना है ताकि आपका स्पष्ट दिखाई दे और समझ सके एग्जामिनर कि यहाँ पर इनका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी हमने एक पूरी एक्सरसाइज का अध्ययन किया था जिसमें आपके इनवर्स वाले क्वेश्चन थे। आज पुनः एक बार फिर से मौका है इनवर्स वाले सवालों को सीखने का, और उसकी सहायता से आपके सापेक्ष वाले सवाल भी हो जाएंगे। यानी कि दो फायदा होगा। देखो, एक तो इनवर्स वाले सवाल हो रहे हैं और यहां पर सापेक्ष वाले भी, जो कि एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका 90% आपका आता है। आज का टॉपिक बहुत ही मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट। आज के टॉपिक को यानी कि आपको देखना नहीं भूलना है। अगर आप लोग नहीं देखोगे वीडियो तो निश्चित तौर पर आप अपना नुकसान कर लोगे और एग्जाम में आप जो आना है क्वेश्चन वो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए ध्यान रखना कि आज का क्वेश्चन जो सापेक्ष वाला टॉपिक है ये वेरी वेरी मोस्ट है और एग्जाम में एक क्वेश्चन बिल्कुल आता ही है। ये समझिए कि आपको जाकर वहां पर करना ही है। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट वीडियो है। चलते हैं इनवर्स वाले में। तो इसका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन गुणांक। क्वेश्चन कैसा है? सापेक्ष, लेकिन इनवर्स है तो इनवर्स को याद करेंगे कि इनवर्स में हमने सीखा क्या था। तो इनवर्स कहता है अगर कोण बड़ा हो तो इसको ये देखते हैं कि ये सूत्र किसका है, त्रिकोणमिति से। तो ये आपका ऐसा लग रहा है कि 2, अगर यहां पे 10 मान लिया जाए तो 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x, यानी कि tan 2x का सूत्र है। 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये भी आपका किसका है? a sin 2x का सूत्र है। sin 2x का सूत्र tan के पदों में और tan 2x का सूत्र tan के पदों में। पहले हम सूत्र के आपको दर्शन कराएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कैसा आपको देखना है। देखिए यहां पर आपने पढ़ा है tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इस प्रकार से दिया है। एक फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति से, वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मूला। हमें समझ में कैसे आया? tan बाहर लिखा था और tan वाला ही अंदर देखना पड़ता है। इसका सॉल्यूशन क्या करना पड़ता?
tan हो जाए किसी भी प्रकार से। ऐसा मानो x को कि वो tan ही हो जाए, कोशिश ये होती है। यहां पर भी ऐसे, अगर सूत्र दिख रहा है आपको तो आप आसानी पूर्वक लगा सकते हैं उसमें। वहां पर sin 2x का सूत्र भी आपका होता है 2 tan, यहां पर x की जगह थीटा ले लेंगे, sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दोनों सेम फॉर्मूले होते, केवल चिन्हों का परिवर्तन होता है। एक्स में भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा। अब पहले फलन को लिख लेंगे। सबसे पहले y1 बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए लिख लिया। अब यहां पर मानकर करना है, क्योंकि x यहां पर tan थीटा को व्यक्त कर रहा है, तो यहां पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा कि x को हमें tan थीटा मानना है। तो यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना x बराबर tan थीटा, और जब ऐसा मानते हैं तो आपको थीटा का मान निकालना पड़ता है। थीटा का मान निकालेंगे तो tan इस तरफ आ जाएगा, आपका हो जाएगा tan इनवर्स x। tan इस तरफ आएगा x की तरफ, तो इनवर्स में हो जाता है। अब इसमें मान लगा दीजिए, y1 बराबर tan इनवर्स 2 x की जगह पर जहां जहां क्या x, जहां x वहां आपको लगाना है tan थीटा। जहां x वहां आपको tan थीटा का प्रयोग करना है। तो यहां पर भी आपका tan थीटा आ गया, अपॉन इसमें लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे tan लगाना है, तो आ जाएगा tan, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और कोष्टक कर देंगे हम क्लोज। जहां x था वहां हमने tan थीटा का प्रयोग कर दिया, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं हम tan 2 थीटा। तो y1 बराबर tan इनवर्स बाहर था, और ये हो गया आपका tan 2 थीटा। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, y1 का मान आपका आ जाएगा 2 थीटा। लेकिन हमारा सवाल तो x में था, हमारा सवाल थीटा में आया अभी, तो थीटा का देखो मान हमने पहले से निकाल लिया था। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा थीटा का मान रखना पड़ता है। तो जी आ जाएगा आपका y1 बराबर 2 tan इनवर्स x। जब हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, यानी कि कोण जो है वो छोटा सा प्राप्त हो जाएगा, कोण जो है वो छोटा प्राप्त हो जाएगा, यानी कि मानक रूप का हो जाएगा, फिर हम इसका अपकलन कर देंगे। क्या करेंगे? इसका अपकलन। अब लिखेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस तरफ आपका होगा डी एक्स ऑफ y1 डी, इसमें देखो 2 tan इनवर्स x, तो 2 अचर है बाहर निकल जाएगा, डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का हमने अपकलन पढ़ा है डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने इनवर्स का देखो tan इनवर्स का फॉर्मूला इतना पढ़ा है, अपकलन का फॉर्मूला डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर भी ऐसा ही हो जाएगा, डी एक्स ऑफ y1 बराबर 2 × 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छे से लिख देंगे डी एक्स ऑफ y1, 2 ऊपर पहुंच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट प्राप्त हो गया। ऐसे ही
बिल्कुल इसी स्टाइल में आपको इसको करना है सॉल्व। देखो इनवर्स का टॉपिक तो हो रहा है, अगर ये सिंगल क्वेश्चन हम यहां तक कर दें ddx ऑफ y1 तक, तो यहां तक इनवर्स वाला टॉपिक हो गया आपका पूरा। जो इनवर्स में एक एक्सरसाइज पूरी है उसको इस प्रकार से करना है आपको, जो कि हमने उसके कुछ क्वेश्चन बताए थे। अब और आप डीपली में पहुंच जाएंगे और कठिन से कठिन क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम दूसरे समीकरण को लेट y2 बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब वही काम, आपने x को क्या माना था, x को माना था आपने tan थीटा। तो जहां जहां x वहां वहां लगाना है आपको tan थीटा, ताकि आपका फॉर्मूला बन सके और क्वेश्चन का कोण जो है वो छोटा हो सके। और मेन बात इसमें क्या होती है, मेन बात आपकी होती है कि अगर इनवर्स दिया है और कोण दिया है बड़ा, तो ऐसा ही बनाया जाता है जैसा इनवर्स रहता है, ताकि वो कैंसिल हो जाए और आपका स्पष्ट रूप से छोटा क्वेश्चन हो, ताकि आप आसानी से उसको कर सकें। अब यहां पर y2 बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जहां जहां x दिखाई दे रहा वहां वहां हमने tan थीटा का प्रयोग किया, नीचे वर्ग था तो वर्ग लगा दिया। अब आपका ये सूत्र बन रहा 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं अपन साइन 2 थीटा। और देखो इनवर्स में साइन था बाहर, तो हमारा प्रयास ये था कि कोण में क्या बन जाए आपका, कोण में आपका साइन आना चाहिए, जिससे साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं y2 बराबर साइन इनवर्स, यहां पे लिखेंगे साइन 2 थीटा। साइन साइन समान है, इनको छोड़ सकते हैं, इनको क्या करेंगे अपन, छोड़ देंगे। अब आपका क्वेश्चन y2 बराबर 2 थीटा प्राप्त हो गया, और थीटा का मान क्या था, tan इनवर्स x। y2 बराबर 2 tan इनवर्स x, क्योंकि हमारा सवाल x में था, हमारा सवाल किसमें हुआ, थीटा में, तो थीटा को लास्ट में भगाना पड़ेगा, तभी अवकलन आपका सही होगा, वरना आपका अवकलन क्या हो जाएगा, गलत। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, इसका हो जाएगा dd x ऑफ y2 इक्वल टू 2 बाहर निकलेगा dd x ऑफ tan इनवर्स x। आपका हो जाएगा dd x ऑफ y2 2, और tan इनवर्स x का होता 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऊपर लिख देंगे या इसी तरह लिखे रहने दो। समीकरण नंबर ये क्या हो गया आपका 2। अब हमें सापेक्ष वाला क्वेश्चन है, यानी कि इसका इसमें भाग देना है, जो नीचे आना चाहिए सापेक्ष वाला, भाग देंगे तभी नीचे आएगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग, तो यहां पर आपका हो जाएगा dd x ऑफ y1 वाला ऊपर आएगा, पूरी डिवाइडेड में, यहां पर भी इस तरह से, यहां पर आएगा dd x ऑफ y2, उसका मान समीकरण 1 में भी इतना ही है 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका भी इतना ही है 2 अपॉन 2 लिख सकते हैं ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पूरा पूरा एक सा है, पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा dd y2 ऑफ y1 बराबर 1। इस तरह से आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आपका, इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इनवर्स वाली भी अभ्यास में पढ़ रही इससे, और एक सापेक्ष वाली भी।
और आपको बार बार बता रहे हैं सापेक्ष वाली अभ्यास में से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा बोर्ड एग्जाम में, और ये एनसीईआरटी के वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुए, आपको ध्यानपूर्वक समझना है और सीखना है। एक बार पुनः देखिए सवाल, क्योंकि सवाल बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा था। ये आपका आज जो वीडियो है चौथे अपकलन का चौथे भाग का ए वीडियो है, ए यानी फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट भी कह सकते हैं, लेकिन ए से नामों में अलग अलग समझ में आएगा, आपका पृथकीकरण हो जाएगा इसमें। तो यहां पर आज का जो आपका वीडियो चल रहा है चौथे भाग का ए पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ए पार्ट। चौथे भाग का बी पार्ट ही बताएंगे और ए आपका फिनिश हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन अभी बचे रहेंगे इसके, वो भी आपको समझाए जाएंगे ताकि आप स्पष्ट रूप से सभी किताबों के क्वेश्चन कर लें और सफलता प्राप्त करें। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन गुणांक, इसको y1 के बराबर माना। यहां पर हमने देखा कि कोण जो है जिस सूत्र को फॉलो कर रहा है, इनवर्स में हमेशा देखा जाता है सूत्र को, कभी कभी नहीं भी करता है, ऐसा नहीं है करेगा ही, कभी कभी नहीं करेगा तो मानकर कर देंगे इनटू जिसको माना उसका, और सॉल्व करते जाएंगे। तो यहां पर चूंकि पहचान लिया था कि tan 2 थीटा का सूत्र बन रहा, tan थीटा मान लिया, x मान लगाया, 2 थीटा कैंसिल हो गया, थीटा का मान लगाना पड़ेगा क्योंकि सवाल x में था, वापस x में ले गए, अवकलन कर दिया, समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार दूसरा रख दिया sin 2 थीटा का, साइन साइन कैंसिल, आपका कितना बचा, थीटा का मान लगाया, x के सापेक्ष अवकलन, इसका भी वही प्राप्त हुआ। अब चूंकि इसका s पहले का दूसरे के सापेक्ष बताना था, समीकरण 1 में 2 का भाग लगा दिया तो आपका आंसर बन, क्योंकि पूरा समीकरण इसलिए कट गया। इस प्रकार आपका आंसर आ गया। बहुत अच्छी तरीके से देखना है क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज के, बार बार हम दोहरा रहे हैं, ध्यान रखना। आपका चौथा क्वेश्चन इस प्रकार है, सेक इनवर्स 1/2x माइनस 1 का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करो। तो जब भी ध्यान रखना त्रिकोणमिति दिखती है बहुत मन में सुकून मिलता है। त्रिकोणमिति देखो इतनी इंपोर्टेंट है कि आपने अगर अच्छे से पढ़ी होगी 11वीं क्लास में, तभी आप लोग सवालों को आसानी पूर्वक कर सकेंगे और आपको दिखेगा आगे वाला स्टेप कब, जब त्रिकोणमिति आपने स्पष्ट रूप से पढ़ी होगी। तो अगर नहीं पढ़ी होगी तो ध्यान रखना 11वीं क्लास के जो वीडियो अपलोड होंगे उनको आप लोग एक एक बार रिवीजन के तौर पर देखिए ताकि आपको क्लियर हो जाए और 12वीं क्लास के सवाल आसानी पूर्वक आप लोग सीख सकें, सरलतम भाषा में सीख सकें। तो सबसे पहले को हमने y1 मान लिया, सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पर जैसे ही सेक इनवर्स x लिखा तो सेक इनवर्स इसको x पढ़ो, सेक इनवर्स 1/x ऐसा लिखो, तो इसे लिख सकते हैं कॉज इनवर्स x। जी नीचे वाला ऊपर भाग जाता है तो कॉज में बदल जाता, थोड़ा बटे में था ना तो इसको हमने अच्छे से लिख लिया। y1 बराबर कॉज इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से सूत्र होता सेक इनवर्स 1/x बराबर कॉज इनवर्स x, कॉज इनवर्स x। अब इसके बाद अब हमने देखा कि यहां पर कॉज इनवर्स है तो ये सूत्र बनता है 2x स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर की जगह पर कॉस थीटा देखो, ऐसा देखो 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉज 2 थीटा का सूत्र है। देखो त्रिकोणमिति आपको स्पष्ट होगी, आपको दिखेगा स्टेप, आपको स्टेप क्या होगा दिखेगा, यानी कि x की जगह पर, किसकी जगह पर
इस x की जगह पर cos थीटा होना चाहिए। तो मान लो होना क्या चाहिए, लेट x बराबर cos थीटा, थीटा का मान निकाल लेंगे यहां से, cos इनवर्स x, इतना तो काम करना ही पड़ता है सब में। अब हमने यहां पर रख दिया, पुट कर दिया यहां पर, y1 बराबर cos इनवर्स 2 cos थीटा और वर्ग लगा था तो इसका वर्ग होगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस के वर्ग। y1 बराबर cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा होगा, cos छोड़ देंगे तो y1 आपका प्राप्त हो जाएगा 2 थीटा और थीटा का मान लगा देंगे। तो y1 का आपका मान आ गया 2, थीटा का मान क्या था आपका cos इनवर्स x, क्या था आपका cos इनवर्स x। अब इसका करना है अवकलन, आपको थीटा में आ रहा था लेकिन हमारा क्वेश्चन था x में, तो x में बदल दिया। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस तरफ का आपका अवकलन होगा dd बाय, देखो x के सापेक्ष होना है तो dd x ऑफ y1, 2 बाहर निकल जाएगा, dd x ऑफ cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का आपको अवकलन याद करना है। तो cos इनवर्स x का अवकलन माइनस के 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कोई त्रिकोणमितीय फलन है उसका अवकलन करना है और c से उसकी स्पेलिंग प्रारंभ है तो माइनस का चिन्ह आता है, किसका आता है, माइनस का। अब इसका अवकलन करेंगे 2 इंटू माइनस के 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपका डी एक्स ऑफ y1 प्राप्त होगा, माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही आपको अब करना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे मानेंगे बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाई 2 बराबर इसे लिखेंगे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और करनी का मतलब होता है 1/2 घात। इसका करेंगे हम अवकलन, क्या करेंगे, अवकलन लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस तरफ लिखेंगे dd x ऑफ y2, इसका dd x ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, इसे x पढ़ेंगे, x की पावर n से होगा, x की पावर n क्या होता है, dd x ऑफ x की पावर n x की पावर n माइनस 1, घातें आगे आ जाती हैं, एक घात घटा के लिख देते हैं। तो इसको लिखेंगे n x की पावर n माइनस 1 इंटू जिसको माना उसका अवकलन डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां लासा लेके सॉल्व करेंगे, 1/2 और इसके बटे में हम 1 मान लेंगे, इसका होगा डी एक्स ऑफ, इसका देखो अवकलन करना है तो इसका अवकलन 1 का अचर है 0 होगा, इसका होगा x की पावर n से n x की पावर n माइनस 1। अब 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लासा लेंगे 2, 1 माइनस 2 इंटू माइनस के 2x। अब इसे हल करेंगे, 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 बचेगा और माइनस के 2x, 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, x आ जाएगा और
यहां पर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 बटे में पहुंच जाएगा एक्स बटे 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट और माइनस लगा तो बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका डी डी एक्स ऑफ बाई 2 का मान प्राप्त हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमें सापेक्ष अपकलन निकालना है और सापेक्ष अपकलन में समीकरण 1 में x वाले में जो पहला फलन होता है उसमें दूसरे फलन का हम क्या देते हैं भाग। क्या देते हैं भाग। जरा ध्यान से देखो समीकरण 1/2 से समीकरण 1/2 से किस तरह करेंगे ध्यान से देखो। तो यहां पर आपका आएगा डी डी एक्स ऑफ बाई 1 डी डी एक्स ऑफ बाई 2 बराबर समीकरण 1 है आपका माइनस का 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और आपका समीकरण 2 है माइनस का x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे कैंसिल हो जाएगा माइनस से माइनस dx से dx dd बाई 2 ऑफ बाई 1 बराबर 2 बटे आपका x प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। आंसर को आयताकार बॉक्स में बंद कर देंगे। तो इन क्वेश्चनों से ये निष्कर्ष निकला कि जितने भी अधिक से अधिक क्वेश्चन होते हैं अपकरण के त्रिकोणमिति की सहायता से होते हैं। अतः हमें त्रिकोणमिति के फॉर्मूले अच्छे से लर्न करना पड़ेंगे और नोटबुक पर लिखने पड़ेंगे। कोई सी भी वीडियो देखने से पहले फॉर्मूलों पर जरूर प्रकाश डालिए। याद कीजिए।